So welcome back again to our YouTube channel Cyber Bhudev. So in this video we are going to discuss here about next level top OTP hacking techniques. So previous video में मैंने इसके बारे में कुछ बताया था, कुछ टॉपिक भी डिस्कस किए थे एंड आई थिंक मैंने कुछ दिनों पहले वो वीडियो पोस्ट की है, जाके चेकआउट कर लेना एक बटन पे, मैंने ऊपर लिंक मेंशन कर दी है। नेक्स्ट अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एडवांस टेक्निक्स के बारे में जिसका यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े बड़े हैकर्स एंड एथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर इसका यूज किया जाता है, तो थोड़ा सा बिवेयर रहें इस चीज से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट इन अवर लिस्ट इज कॉम्प्रोमाइज सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए, किसी भी कंपनी के डेटाबेस के अंदर जाके कोई भी हैकर कोई भी डेटा ब्रीच करता है तो डेटा ब्रीच के करने के साथ साथ उसके पास कंपनी के अकाउंट की एक्सेस आ जाती है एंड अगर कंपनी जो है वो ओटीपी जनरेट करती है डिफरेंट पैटर्न्स के, जो टेम्पररीली और आपका जो 6 लेवल का पासवर्ड होता है, लाइक बैकअप कोड्स बोल सकते हो आप उसको, तो उसको भी जनरेट करती है। तो अगर आप उस कंपनी का डेटा ब्रीच कर लेते हो तो वहां पे आपको इन सब चीजों की एक्सेस मिल जाती है। अभी के टाइम पे कंपनियां इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि ये सब चीजें करना बहुत ही टफ हो गया है आज के टाइम में, लेकिन ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसका यूज करके हैकर्स ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं एंड कॉमनली यूज पासवर्ड्स, कॉमनली यूज ओटीपीज को ऐसे ही रैंडमली जनरेट करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। नंबर सेकंड इज एक्सप्लॉइटिंग फॉल बैक मैकेनिज्म। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। लाइक यू आर ट्राइंग टू लॉग इन ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट पे गए आप, वहां पे जाके फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक किया। फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद में आपके पास आपका डिवाइस की एक्सेस नहीं थी या आप किसी ऐसे डिवाइस पे लॉगिन करना चाह रहे हो जहां पे आपका डिवाइस पहले से ही ये अकाउंट को लॉगिन करके बैठा हुआ है, तो उसकी भी एक्सेस नहीं है। देयर आफ्टर यू हैव द थर्ड ऑप्शन, जहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि यूज बैकअप कोड्स। तो देखिए जो बैकअप कोड्स होते हैं वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपका गूगल अकाउंट किसी इंसान के एक्सेस में चला जाए तो एक्सेस लेने के साथ साथ उसके पास आपके डेटाबेस का मैनेजमेंट होता है, साथ के साथ आपके जितने भी सेव्ड सिक्योरिटी पासवर्ड्स हैं वो उसके एक्सेस में आ जाते हैं एंड वहाँ पे अगर आपने अपना बैकअप कोड्स भी सेव कर रखे हैं तो वो ईजिली फैचेबल हो जाएंगे। एंड इस एक्टिविटी का यूज़ करके, इस मैकेनिज्म का यूज़ करके हैकर्स कई बार कईयों के अकाउंट को ईजिली एक्सेस कर लेते हैं एंड ये सोशल मीडिया अटैक्स जो होते हैं वो इसी काम में यूज होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जीमेल अकाउंट को टारगेट बनाया जाता है। देयर आफ्टर ये जो एक्सप्लॉइटिंग अटैक है, मैकेनिज्म है, इसको परफॉर्म किया जाता है। सो द नंबर थर्ड इज ब्राउजिंग एक्सटेंशन एंड मॉलवेयर। सो देखिए ये बहुत सिंपल है, आप भी परफॉर्म कर सकते हो। कई सारे एक्सटेंशन होते हैं जो गूगल क्रोम पे मिलते हैं आपको डाउनलोड करने के लिए, तो कुछ एक्सटेंशन ऐसे होते हैं जो कि रेयरली केसेस में मिलते हैं एंड जितने भी एक्सटेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं ये फ्री होते हैं। तो इनको आप अगर क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हो, ऐड ऑन कर लेते हो अपने एक्सटेंशन की लिस्ट के अंदर, तो अगर मैंने वो एक्सटेंशन जनरेट किया है, मैंने वो कोई मालवेरिक एक्टिविटी करके उसको एक्सटेंशन को जनरेट किया और आपके डिवाइस में लॉगिन करवा दिया, उससे एक्सटेंशन को सेव करवा दिया, तो क्या होगा कि उस एक्सटेंशन से मैं आपके डिवाइस की जो ऑन ऑफ टाइमिंग है वो चेक कर सकता हूँ। जैसे ही आपने लैपटॉप इनेबल किया, अपना लैपटॉप इनेबल करने के साथ साथ मेरे को नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ इस इंसान ने अपना लैपटॉप इनेबल किया है। नेक्स्ट मैंने आपको कोई एक्टिविटी के लिए कॉल किया कि भाई ये इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन कर ले या यहाँ से ये चीज़ परफॉर्म कर, तो जैसे ही आप उस अकाउंट को लॉगिन करते हो और ओटीपी के लिए ऑप्शन सेंड करते हो, देयर आफ्टर आपको ओटीपी जब रिसीव होती है, आप ओटीपी फिल करते के साथ ही आपका जो ओटीपी का स्क्रीनशॉट है वो मेरे डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है मेरे एक्सटेंशन के थ्रू एंड मैं उस ओटीपी का यूज़ कर सकता हूँ आपके डाटा को एक्सेसिबल बनाने के लिए। एंड ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डिवाइसेस पे भी काम करता है। लाइक वेब स्पूफिंग एक टूल होता है जिसका यूज़ करके भी आप वेबसाइट को स्पूफ कर सकते हो एक एक्सटेंशन के थ्रू। एंड यहाँ पे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप नाम का एक एक्सटेंशन आता है जिसको आप जस्ट एक कोड डाल के भी किसी और रैंडम लोकेशन पे भी जाके होस्ट करवा सकते हो अपने डिवाइस की स्क्रीन को। तो ये बहुत ही आम है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम 7th-8th क्लास में किया था इसको ट्राई और बेस्ट चला था मेरे लिए। लेकिन एक बार में मैं अपना क्या बोलते हैं ये ओमेगल जो आपका चलता है, ओमेगल पे वहाँ पे कोई रशिया का अनोनिमस पर्सन मेरे साथ मीट पे था, मतलब बात कर रहा था एंड बात करते करते वो कुछ इफेक्ट्स लगा रहा था बैकग्राउंड में कि यहाँ से कुछ बैकग्राउंड इरेज हो रहा है, यहाँ से कोई इंसान आ रहा है चल के, एवरीथिंग। देयर आफ्टर मैंने उसको रेफर किया कि भैया मुझे भी बताइए ये क्या है, इंग्लिश में बोला था वैसे। एंड नेक्स्ट उस इंसान ने मेरे को बताया कि आप जाइए क्रोम रिमोट डेस्कटॉप पे जाइए, वहाँ पे उसको एक्सटेंशन को इंस्टॉल कीजिए और मुझे कोड बताइए। देयर आफ्टर मैंने कोड तो बताया नहीं क्योंकि मुझे इसका अच्छा खासा मालूम था उस टाइम भी, एंड अगर मैं उसको कोड बताया था तो वो मेरे डिवाइस की एक्सेस ले सकता था एंड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करके मेरे डिवाइस की बैंड बजा सकता था। तो ये था ब्राउजिंग एक्सटेंशन का कमाल।
सो हमारे पास नंबर 4 पे आता है वल्नरेबिलिटी इन OTP डिलीवरी चैनल। सो देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। लाइक हमने देखा, आपने प्रीवियस वीडियो में अगर चेकआउट किया होगा तो मैंने आपको OTP हैकिंग के अंदर ईमेल हैकिंग एंड साथ के साथ आपको SMS जो बॉम्बिंग होती है उसके बारे में भी डिफाइन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे SMS एंड ईमेल तो बेसिक्स हैं। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आपके कॉलिंग सर्विस का। लाइक कॉलिंग सर्विस के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है आपकी कॉलिंग सर्विस की जो प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, वहाँ पे आपके जितने भी डेटाबेसेस के अंदर ये काम कर रही है वहाँ पे उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है जिससे आपके कनेक्शन के अंदर थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी जोड़ दिया जाता है। लाइक मेरे को किसी पर्सन ने कॉल किया है, नेक्स्ट सेकंड पर्सन मैं हूं एंड जो बीच में है ये हैकर बैठा है। तो हैकर क्या करेगा, आपके दोनों के कनेक्शन के अंदर एक थर्ड कनेक्शन ऐड ऑन करेगा एंड यहां से मुझे OTP तो शेयर हो रहा है, लेकिन बीच में जो कनेक्शन ऐड हुआ है मेरा थर्ड पर्सन का, वो आप दोनों को बिल्कुल नहीं मालूम। इस साइड से तो बिल्कुल अनोनिमस है, मेरी तरफ से तो अनोनिमस हो ही गया। देयर आफ्टर मैं थर्ड पर्सन आपका जो OTP है, जो पिन है आपका, वो सुन सकता हूँ। देयर आफ्टर जो भी मेरे को काम परफॉर्म करना है वो मैं वहाँ से चेकआउट करके पिन डाल के जयराम जी की बोल के इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ सर्विस को। अब देखिए जो OTP डिलीवरी चैनल्स होते हैं ये अलग अलग पैटर्न से काम करते हैं। आपके ISP जितने भी GSM नेटवर्क्स हैं इसके अंदर इसका प्रोसीजर हमेशा फॉलो होता है। तो GSM नेटवर्क्स को फॉलो करना एंड उसके अंदर एक्टिविटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर आप एथिकल हैकर की लिस्ट से आगे हो। एंड अगर आपको किसी का डिवाइस एक्सेसिबल बनाना है तो यहाँ पे आप ये वेरी फर्स्ट स्टेप आजमा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको SMS के थ्रू OTP रिसीव नहीं होता है, देयर आफ्टर आप कॉलिंग फीचर का ऑप्शन इनेबल करते हो एंड कॉलिंग फीचर के ऑप्शन के अंदर आप थर्ड पार्टी एक्सेसिबल लेके वहां से जाके उसके OTP को सुन सकते हो एंड बिना किसी को बताए। तो द लास्ट इज रिवर्स इंजीनियरिंग OTP जनरेटिंग एल्गोरिदम। तो ये जो एल्गोरिदम होता है ये OTP जनरेशन के अंदर काम करता है एंड जितने भी OTP जनरेट होते हैं इसी एल्गोरिदम के थ्रू होते हैं। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग एल्गोरिदम डिजाइन कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे एल्गोरिदम के थ्रू ही पूरा वर्ल्ड OTP जनरेट करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक पुअरली इंप्लीमेंटेड एल्गोरिदम बहुत ही रेयर केसेस में पाया जाता है। अगर ये केसेस के अंदर पाया जाए एंड यहाँ पे इस एल्गोरिदम का यूज हो रहा है तो एक हैकर के लिए बहुत इजी है उसके डेटाबेस को एक्सेस करना। एक्सेस करने के साथ साथ आपके एल्गोरिदम के अंदर चेंजेस ला के आपके डिवाइस से बिना पूछे, आपको बिना कॉल किए, बिना OTP रिक्वेस्ट किए भी आपके डिवाइस की जो OTPs हैं उनको मैं एक्सेसिबल बना सकता हूँ। एंड ये रेयरली केसेस में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रशिया में ही परफॉर्म किया जाता है एंड इंडिया में तो ऐसे बड़े बड़े हैकर है नहीं है। जैसे जामतारा वाले देखी होगी आपने वीडियो मेरी, ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लेना, मैंने इसके बारे में अच्छा खासा मेंशन कर रखा है। तो ये कुछ 5 टेक्निक्स थी जिनको फॉलो करके आप OTP क्रैक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो जस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए। एंड रैपिड यूज के लिए आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जस्ट रूल्स के अगेंस्ट है एंड आपको जेल भी हो सकती है इसके चलते। तो ये सब परफॉर्म तभी कीजिएगा अगर आपके पास एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिसेस चल रही हो। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड साथ के साथ कंटेंट थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। देयर आफ्टर विद इन वन वीक गैप मैं आपको कंटेंट डिलीवरी करता रहूँगा आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियोस को जरूर लाइक करें जो भी आप देख रहे हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।